आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल के इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं इस वीडियो में भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीओडी प्रारंभ बैच के बारे में। हो सकता है आप इस बैच से पढ़े होंगे, हो सकता है आप इस बैच से नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है आप किसी और से पढ़ रहे होंगे। बस मैं आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आखिरी तक वीडियो को सुनना। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने लगे थे कि सर कोर्स अरेंज नहीं है, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एक एक क्वेश्चन और एक एक वीडियोज खोल के आपके सामने दिखाने वाला हूं कि हमारी पूरी टीम ने लगभग 3 से 4 रात ढंग से सोई नहीं है, लगातार एक एक वीडियो और एक एक पीडीएफ को अरेंज कर दी है। अब भी अगर कोई बच्चा को कोई शिकायत होता है तो आप कॉमेंट कर जाना। आप लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए, आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप प्लीज सारे बच्चे आखिर तक सुनना। बात करेंगे हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वीओडी प्रारंभ बैच। अगर हम लोग बात करें इस बैच के बारे में, जब आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे जाते हो तो आपके सामने ये कोर्स दिखता है। इसके अंदर आप व्यू कोर्स करोगे, अगर आप बाई किए हो तो आपको कोर्स दिखेगा, अगर नहीं बाई किए हो तो इसकी प्राइस 499 रुपीज दिखेगी। आप 499 पे करके ओपन कर सकते हो। देखो बता दूं भाई कि आप इस बात का ध्यान रखना, आपके जीवन का पहला और आखिरी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं और 300 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए के कोर्सेस ले लिए होंगे। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आप वहां के कोर्स और यहाँ के कोर्स में कंपैरिजन करोगे तो हमेशा ये थोड़ा ऊपर ही मिलेगा। इस बात को कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि जब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था तो वहां पर इस कोर्स की प्राइस थी 1500 रुपए, 1499। इतना में लोग अपनी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब कुछ दिया करते थे। जब मैं बोला कि सर आप इतना कम कैसे प्राइस कर रहे हो, विक्रमजीत सर ने बोला कि सर आपका इतना बेहतर कंटेंट है, इस कंटेंट से 30 में से 30 सवाल आए हैं, इस कंटेंट से पढ़ के रैंक 1 आया है, तो इस कंटेंट का एक्सेस हर बच्चों तक जाना चाहिए। मेरा इस चीज का डाउट था कि बच्चे ये ना सोचे कि सस्ता है तो क्वालिटी नहीं होगा। मेरा सीधा सा बात था कि बेहतर मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा। ये मेरा आज तक इंटेंशन रहा है। लेकिन सर का ये कहना था कि जो गांव के बच्चे हैं, विक्रम सर यही बोले, जो गांव के बच्चे हैं सर वो 1500 अफोर्ड नहीं कर सकते सिर्फ आपका मैथ का कोर्स। आप इसको कम प्राइस पर, हमारी जिम्मेवारी दे दो कि मैं बच्चों को कम प्राइस पर दूंगा। फिर मैंने बोला सर जो आपका इच्छा कर लीजिए, बस मुझे जो चीज का डर है कि कहीं बच्चों के मन में ये ना आए कि कोई 399, 299 का कोर्स दे रहा है तो उसकी क्वालिटी खराब है। बस मुझे इसी चीज का डर था। लेकिन हाँ, अभी जो बच्चों का रिस्पॉन्स मिला है, जिससे सर भी पॉजिटिव है, मैं भी पॉजिटिव हूँ कि बच्चे इस बात को सीरियस ले रहे हैं कि कोई शिक्षक अगर सीरियस तरीके से पढ़ाया है, कंटेंट को सीरियसली डिलीवर किया है, तो इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो। मैं उस टाइप का शिक्षक नहीं हूं जो आपके सामने आके झूठी और फेक बातें करूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कोर्स नहीं बेचूंगा, मैं सब कुछ फ्री आपको दे दूंगा और साइड में कोर्स भी लॉन्च करूं, एप्लीकेशन भी लॉन्च करूं। देखो बच्चे, मैं सीधा बोलता हूं, जो भी आज मैं हूं, चाहे जो रैंकर्स गुरुकुल प्लेटफॉर्म है, चाहे सर हैं, सभी लोग आप बच्चों के वजह से ही है। आप बच्चों के वजह से 200-300 परिवार चलते हैं। आप बेरोजगार हो लेकिन कई लोगों को रोजगार दिए हुए हो। कई ऐसे लोग काम करते हैं हमारे साथ, टाइपिंग पर, कंटेंट पर, लैब अटेंडेंट का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जिनका रोटी चलता है बाबू, जिनका रोटी चलता है, याद रखना। तो मैं हमेशा इस चीज का इज्जत करता हूं। मैं आपके सामने ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप पे मत करो, आप पे करोगे तभी उनके घर चलेंगे। मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। कल को आपकी नौकरी होगी ना तो आप भी सैलरी के लिए ही काम करोगे। कल को आज आपके पापा काम कर रहे होंगे ना बच्चे, तो आपके लिए, अपने परिवार के लिए और आपके रोटी के लिए काम कर रहे हैं। और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। झूठ का भगवान बनने हमें नहीं आता। मैं बहुत दिल का साफ आदमी हूँ, बड़ा ईमानदार किस्म का आदमी हूँ। जितना भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ या तो नहीं बोलता हूँ। इसीलिए कई बार लोगों को चुभ जाता हूँ, क्योंकि रियलिटी सबको अच्छी नहीं लगती है। सबको ना एक भ्रम में रहना अच्छा लगता है, डिल्यूजन में रहना अच्छा लगता है, ख्वाब पालना अच्छा लगता है। सच को एक्सेप्ट करना, सच को स्वीकार करना सबके अंदर की दम की बात नहीं होती है। जो सच को स्वीकार कर लेता है ना, वही सफल होता है। मुझे ये बात पता है क्योंकि हमने कम उम्र में सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और जीवन में हमेशा बच्चों को सच ही बोला, हमेशा सही मार्गदर्शन ही दिया। और यही कारण है कि कम उम्र में एक सफल शिक्षक भी बना, कम उम्र में रैंकर भी बना के दिए बच्चों को। कभी कंटेंट से लापरवाही नहीं किया। हो सकता है पहले कहीं XYZ किसी से 300, 500, 600 का कोर्स लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस चीज का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आई एम द लास्ट डेस्टिनेशन। यहां आने के बाद या तो आप नौकरी पर जाते हो या फिर पढ़ाई छोड़ देते हो, क्योंकि मैं डांट के डपट के सब कुछ पढ़ाता हूं।
मेरे पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं आते हैं। इसका प्रूफ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार मेंस के पेपर में दिखा चुका हूं। सब लोगों को लग रहा है कि यंग टीचर हूं भाई। मेरे में 2021, 22, 23, 24, 25 5 मेंस पढ़ा चुका हूं। 5 मेंस, 20 खुद पास आउट हूं, 21 भी पास आउट हूं, और 21 से लेकर 25 तक 5 हमने मेंस पढ़ा लिया है। और पांचों मेंस में लगातार हमारे पढ़ाए गए बच्चे सफल हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप तो नए आए हो, इतना रिजल्ट कहां से आ गया? भाई मेरे, जिन शिक्षकों से आप पढ़े हो सकता है आप हमें नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पढ़ाने के तौर तरीके और कंटेंट से जो बच्चे रूबरू थे, जिनको जानकारी था, उन्हें पता है कि अभिषेक ओझा कौन है, कितना ईमानदार व्यक्तित्व का आदमी हूं मैं। ये आप हमारे कंटेंट, हमारे क्लासेस और कुछ दिन जब हमारे साथ आप बिताओगे वीडियोज के फॉर्म में, क्लासेस के फॉर्म में, तो आप समझ जाओगे कि जो सामने वाला है कितना जेन्युइन और सच है। मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करता ना, कि तो मुझे झूठ बोलना पसंद ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है झूठ बोलने। मुझे एक बात पता है, झूठ, अफवाह बहुत जल्दी फैलता है, सच को देर लगती है, लेकिन दूर तक जाता है। और जब जाता है तो जाके वहां रुकता है और सब लोग उसे स्वीकार करते हैं। तो मुझे देर लगेगा, स्वीकार है, लेकिन दूर तक जाना है। और जिस दिन स्वीकार आप लोग कर लोगे, उस दिन मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि हाँ, अब हमें बच्चे समझ गए हैं। और मैं एक बात और बोला करता हूं कि समझाने से कहाँ समझते हैं लोग, सबको एक हादसे की जरूरत होती है, यानी कि गलतियां करके कई लोग समझते हैं। तो आप अगर पहली बार जुड़े हो तो आप गलती नहीं करोगे, सीधा आपको प्रारंभ बैच में आना है। प्रारंभ बैच जब आप ओपन करते हो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, तो आप सभी बच्चों के सामने हमारा ये कोर्स दिखेगा, जिसमें आपको क्या क्या दिया गया। पहले इंट्रोडक्शन, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। फिर स्ट्रैटेजी, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए। फिर 2025 में जितने पेपर हुए उसके अपडेट किए गए हैं क्वेश्चन, 2024 में जितने क्वेश्चन हुए उसको अपडेट किए गए हैं क्वेश्चन। इसके अलावा सबसे पहले हमने बताया कैलकुलेशन पढ़ना है, तो कैलकुलेशन के ऊपर हमने एक एक क्लास बहुत अरेंज्ड मैनर में, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा के, एकदम बेसिक से, बिगिनर से, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख जाए। अब कैलकुलेशन जिस दिन पढ़ोगे ना, उसी दिन बोलोगे सर 500 रुपये वसूल है। सिर्फ आप कैलकुलेशन की एक चैप्टर खत्म करोगे। मुझे पता है कि कोई बच्चा हमें 5 रुपए देता है तो मैं उसके 100 गुना रिटर्न करता हूं। कभी कोई बच्चा रिग्रेट नहीं किया है आज तक कि ये आदमी को 5 रुपए देके मेरा बर्बाद हो गया। मेरे अंदर उस जिम्मेवारी का एहसास होता है कि आपने मुझे 5 रुपए दिया है तो मैं उसका रिटर्न पूरा दूं। और मैं बहुत ईमानदार व्यक्तित्व का आदमी हूं, पहले भी बोल चुका हूं। फ्रैक्शन हमने पढ़ाया, डेसिमल हमने पढ़ाया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हर एक टाइप को पढ़ाया, लगभग 6 क्लासेस में। क्यूब एंड क्यूब रूट को 3 क्लासेस, 4 क्लासेस में पढ़ाया। एडिशन, जोड़ कैसे तेज करें पढ़ाया। एडिशन दूसरी क्लास, मल्टीप्लिकेशन को तेज कैसे करें, भागा को तेज कैसे करें, डिजिट सम कैसे अप्लाई करें। लगभग आपके 22 क्लासेस में हमने यहाँ पर कैलकुलेशन पढ़ाया। और इसकी पीडीएफ प्रॉपर डिजिटल, पीडीएफ डिजिटल नोट्स नहीं दिया हूँ, पीडीएफ इसका प्रॉपर दिया गया। इसके बाद अगर बात करें बच्चे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के इस बार के जो सबसे कठिन सवाल आया था प्राइम नंबर का 3 फैक्टर वाला, पेपर में जो मेंस के पेपर में सवाल आया था, आप खुद जाके चेक करो, जो कि कहीं से नहीं आता। कई शिक्षक वीडियोज बना दिए थे कि 100% मेरे यहां से आए हैं, लेकिन उनके यहां से नहीं आया था। फिर सच्चाई को दबाने के लिए केसेस कर रहे थे, लेकिन रियलिटी यही थी कि हमने पढ़ाया था। मैं खोल के दिखा सकता हूं, तब भी दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूं कि जब आप जाओगे फैक्टर की क्लास पढ़ोगे, देखो फैक्टर थ्योरी 1, फैक्टर क्वेश्चंस पार्ट 1 और फैक्टर क्वेश्चन पार्ट 2 आपके यहाँ पर होगा नीचे। जब यहाँ पर हमने पढ़ाया था तो आपको पढ़ाते टाइम हर एक क्वेश्चन को कराया था। और यहाँ पर मैं आपको देखो खोल के दिखाता हूँ, कंसेप्ट ऑफ डिजिट आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, फैक्टर क्वेश्चंस पार्ट 1 और ये क्वेश्चन पार्ट 2। इसमें हमने उन टाइप के सवालों को, पेपर में सवाल आए थे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके 3 गुणनखंड है, यही आया था। और देखो हमने क्या पढ़ा है, पहला सवाल वही खुला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल नंबर लेस देन 1000 व्हिच हैव ओनली 3 फैक्टर। 1000 से छोटी वो सारी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड है, उनका योग बताएं। अब देखो एक और ऊपर कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड है। पेपर में 1 से 100 तक आया था, हमने 1 से 1000 तक, 1 से 100 तक, यही तो 4 आंसर थे, 4, 9, 25, 49, यही चारों थे। एज इट इज मैच करवाया हूं मेंस के पेपर में। आप जाओ खुद सीजीएल 25 का मेंस का पेपर देखो और फिर जिन कंटेंट को आपने पढ़ा है उस कंटेंट को देखो। उसके अलावा एक नहीं, ये सवाल भी उसी कंसेप्ट पर, ये सवाल भी उसी कंसेप्ट पर, 4 क्वेश्चन हमने उस कॉन्सेप्ट पर करा रखे थे जहां पर लोग एक भी नहीं कराए थे। नंबर सिस्टम, आप सीडीएस का पेपर देने जा रहे हो, यूपीएससी सीसेट देने जा रहे हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, नंबर सिस्टम इससे डिटेल कोई नहीं पढ़ाया होगा। 38 क्लासेस पढ़ाया हूं और एक एक कंसेप्ट डिटेल में 37 क्लासेस में, एक एक कंसेप्ट। अगर आगे जाओगे बच्चे, इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद मैं कोई भी चैप्टर आपके सामने ओपन कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ओपन करता हूं, जो कि कई बच्चों को परेशानी होती है। तो मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोला कि टोटल 10 टाइप के कंसेप्ट होते हैं।
तो हर एक कंसेप्ट पर एक एक लेक्चर दिया। कोई 1.5 घंटा का है, कोई 1 घंटा का है, कोई 20 मिनट का है, लेकिन लेक्चर जो है ना बड़ा मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। 2 क्लासेस में बेसिक्स, सेम डिस्टेंस कंसेप्ट, बेसिक लेवल, हाई लेवल, टेबल मेथड, चेंज इन टाइम एंड स्पीड, सेम टाइम कंसेप्ट, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, स्टॉपेज। अगर मैं आपको 11 क्लासेस में क्या करा, सारे के सारे थ्योरी को पढ़ा दिया, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करा दिया। और उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है, कई बच्चे शिक्षकों से पढ़ लेते हैं, उनकी स्पीड नहीं बिल्ड होती है। सर मैं पढ़ तो लिया, मुझे थ्योरी तो आता ही है, मुझे क्वेश्चन करने तो आता है, लेकिन जल्दी नहीं हो पाते। इस प्रॉब्लम को देखो भाई, शिक्षक बाद में बना है तुम्हारा भाई, पहले एक एस्पिरेंट रहा है, और एक ऐसा एस्पिरेंट रहा है जो पहले फेल आया है और फिर अपनी कमियों को एनालाइज करके टॉप किया है। मैं शिफ्ट का रैंक 1 था, 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 2, जाके देखो 2020 के पेपर को, 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 हुआ था, 184 नंबर आए थे 200 में से, प्री में रैंक 1 रहा अपने शिफ्ट का, क्योंकि हमने चीजों को एनालाइज करके पढ़ा। हमें पता चला कि भाई मैथ सीखने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पीड की थी, तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो साथ के साथ उसके एरिथमेटिक की स्पीड बूस्टर दिया। अब तो कई लोग इसके नाम को भी कॉपी कर लिए, कंटेंट को भी कॉपी कर लिए, पढ़ाने के तरीके को भी कॉपी कर लिए। उम्र दिखता नहीं है, पढ़ाते हुए 5 साल हो गए, 5 मेंस पढ़ाया हूं, इतने मेंस कोई नहीं पढ़ाया होगा हाल फिलहाल वाले, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं, इसमें जाओगे तो हर एक चैप्टर के बूस्टर दिए गए, परसेंटेज बूस्टर 1, बूस्टर 2, बूस्टर 3, बूस्टर 4, प्रॉफिट लॉस बूस्टर 1, बूस्टर 2, बूस्टर 3, बूस्टर 4, बूस्टर 5, सिंपल इंटरेस्ट बूस्टर 1, बूस्टर 2, बूस्टर 3, सिंपल इंटरेस्ट बूस्टर 4, इंस्टॉलमेंट, आगे जाओगे सीआई, हर एक चैप्टर जितने रिक्वायर्ड चैप्टर से उसके बूस्टर दिए गए। इस बूस्टर में क्या होता है कि मैं 1 घंटे में आपके लगभग 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अगर आप कंसेप्ट सेशन में जाओगे तो 1 घंटे में 8 सवाल, 10 सवाल डिस्कस होते हैं, स्लो स्लो लाइन बाय लाइन लिख के धीरे धीरे। जब कंसेप्ट आप सीख जाते हो तो इसमें साफ साफ बताया जाता है कि इसमें दिए गए पीडीएफ को पहले आप एक बार सॉल्व करें, फिर आप अपने सॉल्यूशन को और मेरे सॉल्यूशन को मैच करें। अगर आप मेरे सॉल्यूशन को नहीं सीख पाते, अगर नहीं कर पाते मेरे जैसा, तो आप सीखने का कोशिश करें। और फिर 1 घंटे में 30 क्वेश्चन रगड़ देता हूं, और आपको वही सीखना है, तब जाके रैंक आती है, तब जाके रिजल्ट आता है। यही कारण है कि खुद का रिजल्ट आया, यही कारण रहा कि बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं आगे बात करूं, थोड़ा एडवांस मैथ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एडिक्यूटी में थोड़ी एडवांस का भौकाल बहुत रहा है। कौन सा चैप्टर खोल दूं? मेंसुरेशन खोल दूं? मेंसुरेशन ही खोलता हूं। मेंसुरेशन 3D का जो सबसे कठिन सवाल था, चाहे ज्योमेट्री का जो सबसे कठिन सवाल था इस साल के मेंस में जो आया था, स्फीयर कटिंग का सवाल, एज इट इज डेटा सहित जो डेटा था वो भी मैच करवाया हूं भाई। आप जाके मैच कराओ, हमने वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पर, लगभग 2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। मैं आपके सामने डेटा सहित देखो मेंसुरेशन कैसे पढ़ाया हूं। मेंसुरेशन 3D लेक्चर 1 बेसिक, लेक्चर 2 क्यूब, लेक्चर 3 क्यूबॉइड, लेक्चर 4 क्यूबॉइड पार्ट 2, सिलेंडर के बेसिक, सिलेंडर का पार्ट 2, सिलेंडर का पार्ट 3। इसमें पढ़ाया गया कि कोई आपके सामने आयत है, उसको रोल करके कैसे सिलेंडर बनेगा, उसको आप रोल करने के बाद जितने भी केसेस बन सकते हैं, मोड़ के कैसे सिलेंडर बनेगा। आगे जाओगे कोन में, कोन पार्ट 2, कोन कोई सेक्टर को मोड़ के कैसे कोन बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को मोड़ के कैसे कोन बनेगा, प्रस्थम, स्फीयर, स्फीयर पार्ट 2, हेमी स्फीयर, हॉलो स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड। एक सिंगल सवाल प्रिज्म पिरामिड के बाहर नहीं आए थे जो हमने पढ़ाया था, एडजेक्टिव्स आए थे। टेट्राहाइड्रन। अब देखो ये हो गए आपके 3D। अब आते हैं कटिंग ऑफ 3D फिगर। कोई भी 3D फिगर को काट के क्या क्या केसेस बनते हैं, इसके ऊपर 2 लेक्चर। अगर आप इसके पीडीएफ को मैं दिखा दूं, जो कि आपके इस साल के क्वेश्चन को कटिंग ऑफ 3D फिगर के पार्ट 2 से एज इट इज मैच किया था, पहला क्वेश्चन ही देखो। स्फीयर और स्फीयर का कटिंग का जो ये है ना कंसेप्ट, यही 10 पाई आर स्क्वायर वाला कंसेप्ट, सीधा सीधा आप जाओ और अपने पेपर को उठाओ और ये सवाल मैच कराओ कि स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एकदम सीजीएल 25 मेंस का पेपर में सीधा सीधा सवाल आया है कि 21 सेंटीमीटर के रेडियस को 8 पार्ट में काटेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। ये तो फिर भी कठिन आंसर था, क्योंकि हमने पाई को सॉल्व किया था, आपके पेपर में पाई भी नहीं सॉल्व करना था, एज इट इज डेटा सहित मैच कराया था। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं, हमारा मैक्सिमम समय पढ़ाई और पढ़ाने में जाता है। अगर ग्रुप डी का पेपर हुआ सारे सवाल उठा के बनाऊंगा, सेक्शन कंट्रोल का पेपर हुआ सारे सवाल उठा के बनाऊंगा, सीडीएस का पेपर हुआ सारे सवाल उठा के बनाऊंगा, डी ट्रिपल एसपी का पेपर होगा उसके सारे सवाल बनाऊंगा, यूपीएसआई का पेपर हुआ सारे सवाल खुद बैठ के बना रहा हूं। मेरा मैक्सिमम समय पढ़ाई और पढ़ाने में जाता है कि मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन छांट के आपको डाल दूं सीट में, मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट छांट के आपके सीट में डाल दूं। अगर कोई सवाल बार बार रिपीट कर रहा है तो उस पर स्पेशल वीडियो बना दूं। यहां पर हमने ये किया है, आप देखोगे तो ये भी हमने किया है, ये भी हमने कर रखा है। आप ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं, आप देखोगे तो एक हमने
मस्ट वॉच वीडियो का सेक्शन बनाया, इसमें कुछ वीडियोस दे दिए कि इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। हमने कुछ डाउट सेशन लाइव दिए कि अगर आप कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हो, सवालों में फंस जा रहे हो, तो उस मॉक टेस्ट का सोल्यूशन मैं कराऊंगा, उसके क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे वो भी कराए। हमने टाइम टू टाइम जूम सेशन दिए कि आप अगर कोई 1-to-1 बात कर पाओ। जब तक संख्या कम थी जूम सेशन दे पाया, अब संख्या जब हजारों में हो गई तो जूम सेशन पॉसिबल नहीं रहा, तो सिर्फ गाइडेंस की रिकॉर्डेड वीडियो देने लगा। अगली बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जो कि सीजीएल मेंस के द्वारा आंसर ही गलत दे दिया गया था, उस सवाल को भी हमने पढ़ाया था, वो भी डेटा सहित मैच कराया। प्रोबेबिलिटी जितना डिटेल में हमने पढ़ाया है भाई, आप आज भी किसी का भी कोर्स होगा, किसी आपके दोस्त का कोर्स होगा, लाइब्रेरी में कोई कहीं और से पढ़ रहा होगा, जाके मैच करा लेना कंटेंट जिस लेवल पर हमने पढ़ाया है। देखो प्रोबेबिलिटी बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्वाइन बेस, डाइस बेस, डाइस बेस, डाइस बेस, डाइस बेस में आपके जितने डाइस बन सकते हैं पॉसिबल, 2 डाइस उछालना, 3 डाइस उछालना, 5 डाइस उछालना, 6 डाइस उछालना, बॉल वाले बॉल पार्ट 2, बॉल पार्ट 3, बॉल पार्ट 4, कार्ड वाले सवाल, कार्ड पार्ट 1, कार्ड पार्ट 2, जितने रिप्लेस कर सकते हैं, 1 बाई 1 रिप्लेसमेंट, एक साथ 2 रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करके फिर से एक डाल देने वाला केस, हर एक केस को। मिसलेनियस सवाल हो गए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, कंडीशनल, जितने हैं सारे के सारे पार्ट को एकदम प्रॉपर अरेंज्ड वे में स्लो एंड बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। कुछ लोगों के एडिक्विटी आने के बाद परेशान हो गए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, इतना डिफिकल्ट पूछ रहा है। 3 साल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है वो कभी भी आ सकता है। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा रखा हूँ, अगर आप देखोगे तो इसी प्रोबेबिलिटी में ही होगा, वीडियो दिख नहीं रहा है। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन 2-2 घंटे के 2 क्लास, कॉम्बिनेशन 1.5 घंटे के 2 क्लास, स्टैटिस्टिक्स आपके बहुत डिटेल में, स्टैट के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए। मैं बस इतना बता रहा हूं कि बच्चे आप सही जगह पर आए हो, आप जिस आदमी को सुन रहे हो, जिसकी क्लासेस को देख रहे हो, इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। कोई यहाँ पर मिसगाइड नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं किया जा रहा है कि मैं तो पैसों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ। भाई कर रहा हूँ, हमारे मम्मी का तबीयत खराब होगा तो मैं मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करूंगा, हमारे पापा का हेल्थ इशू होगा तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मुझे उस मेडिकल की बिल भरनी है। आपके घर में किसी का तबीयत खराब होगा, आपके हॉस्पिटल के बिल आप दोगे, तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो। आपके पापा, आपको थोड़ा सर्दी बुखार होता है, 100 रुपए की दवाई आपके पापा लाते हैं भाई कमा के, 100 रुपए। अगर पापा आपके भगवान बनने लगे कि मैं तो पैसों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ, जो कि झूठ है। जो शिक्षक ये बात कर रहा है कि मैं कोर्स नहीं बेच दूंगा, मैं कोर्स बेचने के लिए ऐप नहीं लॉन्च किया हूँ, तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाओ ना भाई आप। मुझे कोर्स देना है, उस कोर्स से हमारे जो साथ टीम में काम कर रहे हैं लोग, उनको जाता है, उनका घर चलता है, हमारे मकान मालिक को रेंट जाता है, सरकार को टैक्स जाती है, बिजली की बिल जाती है, हमारे घर कुछ पैसा आता है, हमारे परिवार चलते हैं। यही रियलिटी है। इस रियलिटी को ही मैं हमेशा बोला हूँ, बोलूंगा और बोलता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सच्चाई को ही समझो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी बातें हमें बतानी थी, अपने कोर्स के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसा हूं आपके सामने हूं, कैमरा पर हूं। और पूरी रैंकर्स गुरुकुल की टीम ऐसी ही है, जो है सो सच है। और सच स्वीकार करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जितना जल्दी स्वीकार करते हो उतना जल्दी आप आगे जाते हो। फेलियर एक्सेप्ट करने में थोड़ा पेन होता है, लेकिन जितना जल्दी कोई एक्सेप्ट करता है उतना जल्दी वो सीखता है। तो मेरी यही आपसे सलाह होगी, मेरी यही आपसे बड़े भाई होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते यही आपको सलाह होगी भाई, कि आप सही को स्वीकार करो। आपको जो चीजें अच्छी लगती है उसको मत देखो, जो चीजें सही लगती है उसको देखो। जो चीजें अच्छी है और जो चीजें सही है, इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा वही आगे जा पाएगा। मेरे पापा हमें बचपन में सिखाए थे कि कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती है लेकिन वो सही नहीं होती है। जिस दिन आप अपने अच्छी लगने वाली चीजों को छोड़ के जो चीजें सही है उसको करना स्टार्ट करोगे, सफल हो जाओगे। ये बात मैं आखिरी लाइन बोल के समअप करता हूँ। अभी के लिए सभी को नमस्ते। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सीधी और सत्य और कटु बोला जाएगा भाई, और आपकी रिजल्ट की बात होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए रह गई है कि बच्चे ये बता दो कि जिस कोर्स की प्राइस अभी 499 है, इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 2 दिन के लिए 499 रहेगी। हमने पहले भी बोला है कि सस्ता मत देखो, सस्ते से ज्यादा क्वालिटी को फोकस करो। इस कोर्स की प्राइस 1500 थी, अभी 500 में मिल रही है, तो आप इसे आज ही इनरोल कर लो। हो सकता है आपको नीड नहीं है, आपका कोई भाई अभी 12th पास किया हो, आपकी कोई बहन अभी 12th पास करी हो, आपका कोई दोस्त अभी नया नया तैयारी में आया हो, या फिर कोई ऐसा भी लोग हैं जिन्होंने 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह पढ़ने के बाद भी मैथ्स इंप्रूव ही नहीं हुआ है। एक मौका और आखिरी मौका अभिषेक ओझा के पास आपका होना चाहिए।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 499 में जिस कोर्स से पढ़ोगे, इसके बाद आपको दोबारा किसी और कोर्स को लेना नहीं पड़ेगा। और अगर आप 2 दिन के अंदर इसे लेते हो तो 499 इसकी प्राइस रहेगी, नहीं तो बाद में इसकी प्राइस 699 हो जाएगी। तो बच्चे, यू कैन एनरोल इन 48 आवर्स। ठीक है भाई, चलो सभी को नमस्ते।